हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। क्लास 7 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, हम लोग ये चैप्टर को इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। आप अपने जो भी सजेशंस हैं वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल के कन्वे कर सकते हो। ठीक है, आपके डाउट्स होंगे या फिर आपको और किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे नोटिफाई कीजिए, जिससे कि मैं देख सकूँ और उसमें वर्क कर सकूँ। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ठीक है, इसके अंदर आप देखिए कि हमारे पास दो मैप दे रखे हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो मैप दे रखे हैं। ठीक है, एक मैप जो है, पहला मैप, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो ये 1154 में बनाया गया है। 1154 में बनाया गया है। ठीक है, और ये किसने बनाया? तो अरब जोग्राफर अल इदरीसी ने बनाया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि उन्होंने कैसे बनाया हुआ है। उल्टा मैप बनाया भारत का, श्रीलंका ऊपर की तरफ है, राइट। ओके, उसी के 600 ईयर्स के बाद, आफ्टर 600 ईयर्स, आप देख सकते हो कि फ्रेंच कार्टोग्राफर जो है उन्होंने बनाया था एक मैप। ठीक है, आफ्टर 600 ईयर्स, और कैसे चेंजेस है। मीन्स हम लोग ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्ट है, बट हाँ सिमिलर है, आज के मैप के सिमिलर है। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि 600 ईयर्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए होंगे। एक्सप्लोरेशन में कुछ लोग एक्सप्लोर करने लगे होंगे, ट्रेडर्स जो है वो घूम घूम कर आए होंगे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन डाटाज अवेलेबल होंगे, राइट। तो 18th सेंचुरी तक हमारे पास एक मैप अवेलेबल था इंडिया का। ठीक है, ओके। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। तो बेसिकली कैसे एक टर्मिनोलॉजी, एक वर्ड, ठीक है, वो पहले कैसे बोला था, उसका मीनिंग क्या है, और कैसे उसका मीनिंग बदलता गया, ये हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास पहला टर्म जो है वो है हिंदुस्तान। ठीक है, तो इस वर्ड के बारे में देखिए कि डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से उसको बताया गया, उसका मीनिंग इंटरप्रेट किया गया है। ठीक है, जैसे कि मिनाज की सिराज के बारे में बात करें, जो कि 13th सेंचुरी में आते हैं। ठीक है, और वो पर्शियन है। ठीक है, तो उन्होंने हिंदुस्तान जो है उस शब्द को कैसे इंटरप्रेट किया, तो उन्होंने कहा एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा और गंगा यमुना के आसपास वाला जो एरिया है दैट इज बेसिकली हिंदुस्तान। और बाबर के बारे में बात करें तो बाबर 16th सेंचुरी में आया हुआ है, और उसने क्या कहा है कि जोग्राफी, फ्लोरा एंड कल्चर जो भी है, ठीक है, दैट कम्स अंडर माई टेरिटरी इज हिंदुस्तान। ठीक है, उसके बाद अमीर खुसरो, अगर अमीर खुसरो के बारे में जाने हम लोग तो उन्होंने हिंदुस्तान को हिंद के नाम से जाना। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे 13th सेंचुरी 16th सेंचुरी में जो हिंदुस्तान का शब्द का मतलब है वो बदल गया, राइट। ओके, लेकिन इस शब्द में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कोई भी पॉलिटिकल या नेशनल मीनिंग नहीं था। इस वर्ड का, हिंदुस्तान वर्ड का, कोई भी पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग नहीं था। तो ये जोग्राफिकल बेस था, राइट, जोग्राफी, कल्चर और इसके बेस पर था। यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल या नेशनल मीनिंग नहीं था कि इसके पीछे, राइट। ओके, अगर नेक्स्ट वर्ड की बात करें जो कि टेक्स्ट बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है, वो है फॉरनर। फॉरनर बेसिकली परदेसी, अजनबी, जो कि आज हम लोग इनके डिफरेंट डिफरेंट पर्यायवाची शब्द जानते हैं। ठीक है, तो फॉरनर, परदेसी, ठीक है, अजनबी। तो बेसिकली मेडिवल में फॉरनर का मतलब अलग था और प्रेजेंटली फॉरनर का मतलब अलग है। मेडिवल के समय समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी और अ कल्चर। तो जो भी सोसाइटी या कल्चर का पार्ट नहीं होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? फॉरनर्स बोलते थे। ठीक है, और प्रेजेंट में क्या है फॉरनर का मतलब? जो कि इंडिया से बाहर है, जो इंडियन नहीं है बेसिकली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो फॉरेनर है। ओके, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस। तो हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर 700 से 1750 अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें कंटिन्यूटी में रही और कुछ चीज़ें डिसकंटिन्यूटी में आ गई, मतलब इन शॉर्ट डिसकंटिन्यूस हो गई। तो कंटिन्यूटी में क्या है? आज भी हम देख सकते हैं कॉइन्स, आज भी हमारे देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चरल, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, ये सारे अभी भी कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, ये हिस्टोरियंस जो है इन सोर्सेज का इस्तेमाल अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे। ठीक है, ओके। उस पीरियड के अंदर टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो है वो इंक्रीज हो गए थे। लोगों ने मैन्युस्क्रिप्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना बंद कर दिया था और मैन्युस्क्रिप्ट्स डिसकंटिन्यूएशन में आ चुके थे, और अब टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो है उसको ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे लोग। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि पेपर जो है ग्रेजुअली चीपर होते जा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया था मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स और सबको रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, नेक्स्ट, मैन्युस्क्रिप्ट्स, लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स।
डिटेल इन्फॉर्मेशन, बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट्स और लाइब्रेरीज हो गई या आर्चिव्स हो गई, तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन रखती है किसी भी चीज़ की, ठीक है। आर्चिव जो है एक प्लेस होती है जहाँ पर पुराने जो पास्ट के मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस है, डाटाज है, इन्फॉर्मेशन है, आपको हर जगह स्टेट और नेशनल जगह जो है कैपिटल्स है वहाँ पर आपको ये आर्चिव्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब तो इंडिविजुअली स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का भी इंडिविजुअली आर्चिव होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। ओके, हम लोग ये जान सकते हैं एक और चीज़ कि उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, ठीक है। हाउएवर नो प्रिंटिंग प्रेस वर देयर, सो स्क्राइब्स का इस्तेमाल किया था। स्क्राइब्स मतलब वो होते हैं जो हेल्प कॉपी करते थे, बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करते थे, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, जब भी कॉपी किया जाएगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ स्मॉल चेंजेस आएंगे। अगर आप बचपन में भी किसी चीज़ को या किसी से किसी और की कॉपी से कुछ कॉपी करते थे, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाता था, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती थी, राइट। और वो आगे जाकर क्या होती थी, स्मॉल स्मॉल चेंजेस जो है वो बड़े हो जाते थे। कभी कभी क्या होता था कि हम लोग किसी और का स्पेलिंग जो है, किसी और की नोटबुक से स्पेलिंग हम लोग कॉपी करके लिख लेते थे और उसी स्पेलिंग को लर्न कर लेते थे, फिर हमारे एग्जाम में भी हम लोग उसी को ही बताते थे। और कभी कभी तो हम लोग काउंटर भी किसी और को करते थे, बोलता ये यही सही है, मैंने इसको 10 बार पढ़ा है तो यही सही है, राइट। तो बेसिकली कॉपी करते समय हम लोग गलती कर देते हैं और वो फिर आगे जाके फ्यूचर में क्या हो जाता है, बड़ी हो जाती है, ठीक है। ओके, और फिर सब्सटैंशियल चेंज लाती है और ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो रेयर होने लगी। बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट जो है पूरा जो नई एकदम जो ओरिजिनल है वो रेयर होने लगी। डिफरेंट वर्जन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और हाँ, जब भी कोई इंफॉर्मेशन निकालनी होती थी तो उनको क्या करना पड़ता था, डिफरेंट वर्जन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ना पड़ता था। बेसिकली दो तीन मैन्यूस्क्रिप्ट या 2-3 जगहों से इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती थी टू गेट द रियल नॉलेज कि रियलिटी क्या है, वो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, डिफरेंट वर्जन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ना पड़ता था। ओके, इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है टेक्स्ट बुक के अंदर, अगर आप ध्यान से देखो तो एग्जाम्पल क्या है, जियाउद्दीन बरानी के बारे में है। ओके, तो जियाउद्दीन बरानी ने एक क्रॉनिकल लिखी थी, यहाँ पे टेक्निकल कुछ फॉल्ट हो गया, ठीक है। ओके, क्रॉनिकल, तो उन्होंने क्रॉनिकल एक लिखी थी, दैट इज इन 1356 एंड इन 1358। तो मतलब जो 1358 में क्रॉनिकल लिखी थी वो हमारे को पहले मिल जाती है, और जब वो पढ़ लिया था हिस्टोरियंस ने, उसके बाद 1356 की क्रॉनिकल मिलती है और पता चलता है कि जो 1356 में था वो इन्फॉर्मेशन कुछ अलग थी और 1358 में जो लिखी गई उसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये कॉपी करने के चक्कर में हो जाता है, 2 साल का फर्क पड़ा था, किसी ना किसी ने कॉपी की होगी, इसलिए वो डिफरेंस देखने को मिला हमारे को। ओके, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, इस टॉपिक में भी हम लोग देखते हैं 700 टू 1750, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट्स देखने को मिलती है, जैसे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जाती है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाती है, न्यू फूड बीवरेज और न्यू आइडियाज़ आते हैं, इकोनॉमिक बदलती है, सिचुएशन बदलती है, न्यू डेवलपमेंट होती है इकोनॉमी में भी, और सोसाइटल चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टी, कॉर्न्स, चिलीज, टी, कॉफ़ी, पोटैटोज, ये सारे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। पर्शियन व्हील इन इरीगेशन, स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, ये हमारे को देखने को मिलता है, ठीक है। ये कुछ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि 700 टू 1750 मतलब जो 1000 ईयर का पीरियड है अप्रॉक्सली, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो न्यू टेक्नोलॉजी देखने को मिली। पीरियड ऑफ मोबिलिटी भी बोला जाता है, इस टाइम में क्या हुआ था, पीपल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करने लगे थे इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। बेसिकली इस समय बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था उतना, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी उसको खोजने के लिए और कोई भी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती थी, इसलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर रहे थे। सब कॉन्टिनेंट हैड इमेंस वेल्थ, हमारा जो इंडिया है उस समय बहुत वेल्थ लेके था, बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश था, बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर भी नहीं हुई थी, राइट। तो डिस्कवर करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी, राइट। सो पीरियड ऑफ मोबिलिटी बोला गया है इसको, ठीक है। उसी समय राजपूत जो है वो बहुत पॉपुलर हो गए थे। राजपूत बेसिकली कौन थे, राजपुत्र, जो सन ऑफ रूलर, जो बेसिकली राजपूत बोला गया, आगे जाके वो पावरफुल वॉरियर्स का ग्रुप बन जाता है, ठीक है। 88 और 14th सेंचुरी के आसपास जो है ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, जिन्हें क्षत्रिय क्लास में कैटेगराइज किया जाता है आगे, और खुद को कैटेगराइज करते हैं वो लोग क्षत्रिय, एज ए क्षत्रिय, ठीक है। और यहीं से फिर बर्थ ऑफ कास्ट भी स्टार्ट हो जाता है। बर्थ ऑफ कास्ट, जाति का जो वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण है जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ग्रेजुअली क्लियरिंग द फॉरेस्ट स्टार्ट्स, एग्रीकल्चर इंक्रीज होता है, एग्रीकल्चर इंक्रीज करने के लिए उनको फॉरेस्ट कट करना पड़ता है, ठीक है। चेंज इन हैबिटेट चेंजेस देखने को मिलते हैं, और फॉरेस्ट कट करने के बाद जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है
वो माइग्रेट कर जाते हैं, वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, फॉरेस्ट को छोड़ देते हैं और वहाँ से निकल कर कहाँ चले जाते हैं, एक नई जगह ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो नहीं कर पाते हैं, जो वो जगह छोड़ नहीं पाते, क्योंकि अपनी जगह कौन छोड़ेगा, राइट। तो इसमें से भी कुछ लोग थे फॉरेस्ट ड्वेलर्स में से जो कि अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते थे, तो वो आगे जाके क्या बन जाते हैं, वहीं पे बैठकर वहीं पर रहकर बिकेम पीजेंट्स। तो बेसिकली वो पीजेंट्स बन जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। पीपल बिकेम पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनती है तो उसके पार्ट बन जाते हैं, वो पे टैक्सेस पे करने लग जाते हैं, ठीक है। वो गुड्स एंड सर्विसेज लोकल लॉर्ड जो है थे वहाँ के, जो भी राजा या फिर जो भी उनका हेड होता था, ठीक है, उनको गुड्स और सर्विसेज का वो करते थे, ऑफर करते थे, राइट। ओके, और इसके कारण क्या हुआ, इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ से कुछ लोगों ने कैटल्स रखना स्टार्ट कर दिया, कुछ लोगों ने प्रोडक्टिव लैंड को पोजेस करना स्टार्ट कर दिया, और कुछ लोगों ने क्या किया, कंबाइन किया आर्टिसनल वर्क और एग्रीकल्चर को। तो आर्टिशन जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहीं से ये कैटेगराइजेशन के बाद स्ट्रैटिफिकेशन इन सोसाइटी देखने को मिला हमारे को, ठीक है। ओके, पीपल ग्रुप इनटू जातीज, जातीज में ग्रुप होने लगे, रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशंस। तो बेसिकली जो हायरार्कीज तैयार हुई, ठीक है, तो वो उनके काम काज से हुई, राइट, उनके ऑक्यूपेशन से हुई, राइट, उनके बैकग्राउंड से, उनके वेल्दीनेस से, और यहाँ पर हायरार्कीज देखने को मिली हमारे को, हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले, ठीक है। बट अर्लियर जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, तो एरिया टू एरिया ये जाति जो है थी वो वेरी करती थी, डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्स कंट्रोल। तो बेसिकली जो पर्सन ज़्यादा पावरफुल होगा वो ऊंची जात का या ऊंची पावरफुल पावर होगा, उसका ग्रेट पावर होगी, इन्फ्लुएंस जो कर पाता है उसका ग्रेट पावर होगी, वो लॉर्ड भी कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि वो जाति में ऊंचा हो जाएगा, ओके। और हायरार्की में आने के कारण, हाईएस्ट हायरार्की, हाईएस्ट पोजीशन पे आने के बाद कुछ और भी चीज़ें सामने आती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन बने क्यों, टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ मेंबर्स। तो जो भी है उनको मैनेज करने का काम करने के लिए क्या बनाए गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए कि कैसे रहना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें बनाई गई, ठीक है। और ये सब कौन बनाता था, बाई जाति बना, मतलब जाति में जो भी ग्रुप्स है वो बनाते थे, लेकिन इसको इन्फोर्स में लाया जाता था बाय द असेंबली ऑफ एल्डर्स। तो जो भी एल्डर्स लोग रहते थे वो लोग साथ में आते थे, बैठते थे, और फिर इसको क्या किया जाता था, लागू किया जाता था, और इसी को बोला जाता था जाति पंचायत। क्या बोला जाता था, जाति पंचायत। आगे चलते हैं, रीजन एंड एम्पायर। रीजन एंड एम्पायर, अभी ये जो चैप्टर था ये इंट्रोडक्शन चैप्टर कहते हैं, ऐसे हर जो एनसीईआरटी है उसमें ये फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है, जिसमें सोर्सेज और हिस्टोरियंस जो है उन्होंने कैसे किस सोर्सेज का हेल्प लेकर ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है पूरी बुक की, तो वो बताई जाती है। अभी आगे वाले चैप्टर में हम लोग रीजन्स एंड एम्पायर पढ़ने वाले हैं, जैसे कि चैप्टर 2 में चोलास के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तुगलक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मुगल्स की एंट्री होती है, मुगल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। चोलास के अंदर फिर गजनी जो है अफगानिस्तान, ठीक है, तो वो देखेंगे, फिर बंगाल, गोंड, ठीक है। उसके बाद प्रशस्ति, एक्सटेंट ऑफ एम्पायर, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत में जो गियासुद्दीन बलबन है, ठीक है, जो कि साउथ इंडिया तक अफगानिस्तान से बंगाल और बंगाल से साउथ इंडिया तक का जो उसका कैप्चर एरिया है वो पूरा हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं इस आगे वाले चैप्टर्स में, ठीक है। ओके, फिर हम लोग इसमें देखने वाले मुगल का एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होने लगता है, औरंगजेब की डेथ और वो सब देखेंगे। री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स, रीजनल स्टेट जो है वो री इमर्ज करते हैं और यहाँ पर उनको पॉइंट मिल जाता है ब्रिटिशर्स को एंटर करने के लिए, वो सारी चीज़ें देखेंगे। पैन रीजनल रूल्स जो है वो अल्टर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद लीगेसीज ऑफ बिग एंड स्मॉल एम्पायर, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब ओल्ड एंड न्यू रिलीजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सोसाइटल चेंज हो रही थी, सोसाइटी चेंज हो रही थी, राइट, बिलीव जो है वो अल्टर्ड हो रहे थे, ठीक है। चेंजेस अकर्ड इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले, और उसी समय इमर्जेंस ऑफ आइडियाज़ ऑफ भक्ति मूवमेंट, और वो सब चैप्टर नंबर 8 में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है, कि भक्ति मूवमेंट क्या है, और ये सब इमर्जेंस ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स, ये सब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो चेंजेस हुए हैं, राइट, चेंजेस अकर्ड इन हिंदुइज्म, तो वो किसके कारण हुए हैं, वर्च्यू ऑफ न्यू डाइटीज। बेसिकली वो क्या कर रहे थे, नए भगवानों को पूजना स्टार्ट कर दिया था, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, पावर शो करने के लिए या जो भी है अपना एम्पायर टेरिटरी मार्क करने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स का इंपॉर्टेंस बढ़ता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके पास संस्कृत टेक्स्ट होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में देखने वाले हैं, ठीक है। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, ठीक है। तो टाइम के बारे में बात करते हैं, तो कैसे टाइम में क्या क्या चेंजेस हुआ, रिलीजन चेंजेस हुआ, सोसाइटी चेंज हुई, कल्चरल चेंज देखने को मिला, पॉलिटिकल चेंज और इकोनॉमिकल चेंज भी देखने को मिला, ठीक है।
ब्रिटिश हिस्टोरियन जो है वो डिवाइडेड देयर इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, बेसिकली हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो ब्रिटेन बेसिकली ये 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया था। और इसका रीज़न क्या था? तो इसका रीज़न ये था, चेंज इन रिलीजन ऑफ रूलर्स वाज ओनली इम्पॉर्टेंट चेंज। तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स ये बोल रहे थे कि भाई ये जो रूलर है उसके चेंज होने का कारण ही है ये डिवाइड हुआ है। जैसे कि पहले हिंदू राजा थे, फिर मुस्लिम राजा आए, मुगल्स बेसिकली, और फिर ब्रिटिशर्स ने रूल करना स्टार्ट किया। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, रूलर्स के रिलीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज थे उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। ओके, दिस 1000 years सोसाइटी वॉज डेवलपिंग अट्रैक्शन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। बेसिकली जब ब्रिटिशर्स ने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि 1000 years में डेवलपमेंट कितना हुआ, ट्रेडर्स कितने इधर से उधर घूम रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह मर्चेंट्स कितना ट्रैवल कर रहे थे, राइट, वो अपनी नॉलेज शेयर कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पर जो इंडिया है वो क्या कर रहा था, अपनी जो ट्रेडिशन है, अपना कल्चर जो है वो इंक्रीज कर रहा था, राइट। इसको इन्होंने इग्नोर कर दिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। ओके, इस चैप्टर के अंदर इतना ही है, ठीक है। और बाकी जो भी चैप्टर्स होंगे वो आपको इसी तरीके से वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस में मैं कंप्लीट कराऊंगा। आपको नोट्स जो भी है वो क्लास में मिल ही रहे हैं, मैं ट्राई करूंगा कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूं। तो ये मेरे को अभी ये फर्स्ट वीडियो है, कुछ दिनों में मैं नोट्स को भी ऑनलाइन कर दूंगा, ठीक है। आपको इजीली अवेलेबल होंगे, आप हार्ड कॉपी में कर भी इसको गो थ्रू कर सकते हो। ये इजी नोट्स है, माइंड मैप थ्रू है, ठीक है, गो थ्रू कीजिए। ये यूपीएससी में भी आपको काम आएंगे, एनडीए या सीडीएस एग्जाम है उसमें भी आपको काम आएंगे।